नाउ सो फार वी हैव डिस्कस्ड कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसे इलेक्ट हुई थी, जिसमें हमने बताया था कि मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था एंड दे वर अलॉटेड सीट्स बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। अब देखो कि अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसी कॉम्पोजिशन थी, मतलब कितने लोग थे, कहाँ से थे। सो सी, ड्यू टू पार्टीशन, members elected from territories which were now in Pakistan ceased to be the members of Constituent Assembly। अब देखो इनिशियली जब पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तब तो वो दोनों मिला के एक ही कंट्री का पार्ट बनाते थे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी उस टाइम पार्टीशन नहीं हुआ था, तो जितने भी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे वो पाकिस्तान की टेरिटरीज से भी थे। बट अब क्योंकि पार्टीशन हुआ तो जितने भी मेंबर्स पाकिस्तानी टेरिटरीज से आए थे उन सबको मेंबर्स एज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हटा दिया गया था। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। ओके, सो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299। ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने मेंबर्स रह गए थे पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इट वाज 299 मेंबर्स। ये भी 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आगेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। मतलब बेसिकली इट वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949, लेकिन हमने उस टाइम पे इसकी सभी प्रोविजंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। यही डिफरेंस है बिटवीन अडॉप्शन एंड एज वेल एज एनफोर्सिंग। इसमें यही फर्क है कि जब हमने एनफोर्स किया था तब सभी प्रोविजंस को हमने कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जब हमने अडॉप्ट किया था उस टाइम पे हमने कुछ ही प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। अब नाउ इट वाज साइंड बाय 284 मेंबर्स एज बीइंग पास्ड। अच्छा, अब जो लाइक जैसे उस टाइम पे सारे 299 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं रहे होंगे ऑन 24 जनवरी 1950, तो उस टाइम पे 284 मेंबर्स ने क्या किया था, साइन किया था कि हाँ फाइनली दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीटेड और हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे आगे। तो इट वाज साइंड बाय 284 मेंबर्स ऑन 24 जनवरी 1950। उसी के बाद इट केम इनटू फोर्स, केम इनटू इफेक्ट, मतलब जब हमने इसकी सभी प्रोविजंस को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये भी 1 मार्कर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नाउ सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन। अब हमें पता है कि लाइक जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस टाइम पे भी पार्टीशन नहीं हुआ था, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो सेकेंड मीटिंग में ही पार्टीशन हो गया था, जिस वजह से वहां पे वायलेंस बहुत हुई थी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, राइट्स थे काफी सारे कि इन द नेम ऑफ रिलीजन एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मारे जा रहे थे। बहुत सारे कम्युनल जोन्स बन रहे थे, जिसके थ्रू हमारे रीडर्स ने काफी सारे लेसन्स भी लर्न किए कि हम कैसे लाइक यूनिफिकेशन कर सकते हैं कंट्री का। ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहने को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को हमने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यही होता है जब सभी लोग जो है लाइक अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, जब वो जाके अपना वोट कास्ट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के केस में, तो स्टिल इट वाज मेड अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो अब वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कैसे बनी, तो इफ यू रिमेंबर इन कैबिनेट मिशन एक पॉइंट दिया गया था कि जो सीट्स हैं वो अलॉट की जाएंगी टू द 3 मेजर कम्युनिटीज, दैट वाज जनरल, मुस्लिम्स एंड सिख्स। तो इसी वे में ही इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो सी, मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2 मार्कर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाया गया अगर वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्ट ही नहीं हुई है। तो फर्स्ट रीजन यही है क्योंकि इसमें सभी रिलीजन के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। उसी के साथ साथ असेंबली हैड 28 मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट्स। तो मतलब वही जो एजुकेशनली बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे या फिर जो मतलब बहुत पुअर पीपल थे, ये जिनको अनटचेबल्स भी पहले कह दिया करते थे लोग, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। 28 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शेड्यूल्ड कास्ट के थे। उसी के साथ साथ कांग्रेस ऑक्यूपाइड 82% ऑफ सीट्स इन द असेंबली आफ्टर पार्टीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कांग्रेस अकेली जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाइक 82% मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही थे। और कांग्रेस खुद हमें पता है कि इतनी डाइवर्स पार्टी थी 1885 से जब से वो बनी थी, क्योंकि अब उस टाइम पे उसने हर इंटरेस्ट को अपने अंडर अकोमोडेट किया था। लाइक जैसे अगर कोई लाइक वर्कर है तो उसी के साथ साथ किसी फैक्ट्री का ओनर भी हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब सब कुछ, सभी शेड्स ऑफ ओपिनियन, सभी लोगों को उसने अपने अंदर अकोमोडेट किया हुआ था। तो इसलिए कांग्रेस खुद भी एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी एंड इट वाज द रीजन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया गया।